Assalamu alaikum. My name is Umar Rashid. I am the mathematics tutor at Kai Anantnag. तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस एंड देयर यूज फॉर फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन. तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन or differentiability of a function, maximum and minimum value of a function. So let's start with some 5 basic functions. So the first basic function, that is y is equal to x square. तो हमें खाली 5 बेसिक फंक्शंस जिनका हमें ग्राफ अच्छे से याद रखना है. तो विद द हेल्प ऑफ दीज 5 बेसिक फंक्शंस आगे जाके हम बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं और कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इस वाली फंक्शन का जो ग्राफ है आपको ये खाली शेप याद रखनी है. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो दिस पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो सेकेंड बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका जो ग्राफ होता है दैट्स लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो हो गए 2 बेसिक फंक्शंस. खाली 5 बेसिक फंक्शंस याद रखने, बाकी जो फंक्शंस का ग्राफ हम बनाएंगे तो इन्हीं 5 की मदद से बनाएंगे. तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बाद सो द थर्ड इज, साथ साथ लिखिएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो इस वाली फंक्शन को जो ग्राफ है दैट इज, तो इसका जो शेप है दैट इज लाइक दिस. दिस इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो हो गए 3. तो इसके बाद जो है द फोर्थ बेसिक फंक्शन हियर इज y इज इक्वल टू x. सो इट्स ए लीनियर फंक्शन. तो इसका जो ग्राफ होगा that's a straight line passing through origin. So that's a straight line passing through origin making an angle of 45 degree with x-axis. तो हो गए 4 बेसिक फंक्शंस. आई होप कि आपने ये अच्छे से देखे होंगे क्लास 11th में और 12th में. तो इसके बाद सो द फिफ्थ वन इज सो the fifth is y is equal to modulus of x. y is equal to modulus of x. So इस वाली फंक्शन का जो ग्राफ है that is like this. तो y is equal to modulus of x. तो ये 5 फंक्शंस हमें इनका ग्राफ जो है अच्छे से याद रखना है. So let's start with the रूल फर्स्ट. इन 5 फंक्शंस को हम इनके ग्राफ्स को हम यूज करेंगे टू ड्रा द ग्राफ्स ऑफ सम अनदर फंक्शंस. सो रूल नंबर 1, इफ y इज इक्वल टू, शाबाश. सो अगर आपके पास कोई बेसिक फंक्शन मतलब ये जो 4 फंक्शंस है, यहां पे 5 फंक्शंस है, बेसिक फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट k. If y is equal to some basic function हो गया y is equal to x square, y is equal to x cube, y is equal to square root of x and y is equal to x. तो आप y is equal to modulus of x भी ले सकते हो. तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y is equal to basic function plus some constant, तो रूल क्या कहता है? if k is a positive real number, then shift the graph of, shabash, then shift the graph of basic function. जो आपके पास बेसिक फंक्शन होगा, आई विल गिव एन एग्जांपल. पहले आप रूल लिखिएगा. सो देन शिफ्ट द ग्राफ ऑफ बेसिक फंक्शन अपवर्ड्स. आपको इसको शिफ्ट करना है अपवर्ड्स बाय k यूनिट्स. देन शिफ्ट द ग्राफ ऑफ basic function upwards by k units. Let's have an example.
मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ डालना है, तो y इज इक्वल टू बेसिक फंक्शन इज हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस k कॉन्स्टेंट हियर इज 1। तो शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है दैट्स लाइक दिस, इट्स अ पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो हमने रूल में क्या बताया, अगर हमारे पास कोई बेसिक फंक्शन प्लस कांस्टेंट हो तो इस वाली फंक्शन को हमें शिफ्ट करना है। k जितना है वैल्यू 1, तो इस वाली फंक्शन को हमें शिफ्ट करना है एक स्टेप अपवर्ड्स। समझ आया? सो ये 1 पे जाएगा यहां पे। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लो अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, तो यहां पे जो बेसिक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेकिन जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है। तो रूल क्या कहता है, इफ द कांस्टेंट इज नेगेटिव, इफ द कांस्टेंट इज नेगेटिव देन शिफ्ट द ग्राफ ऑफ बेसिक फंक्शन डाउनवर्ड्स बाय k यूनिट्स। तो क्या याद रखना है, सो इफ k इज पॉजिटिव देन शिफ्ट अपवर्ड्स, इफ k इज नेगेटिव, अगर हमारे पास ये जो k है कांस्टेंट लेस देन 0, देन तब क्या करना है, देन शिफ्ट, शाबाश, देन शिफ्ट द ग्राफ k यूनिट्स डाउनवर्ड्स। समझ आया? सो लेट्स हैव सम एग्जांपल। सो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। तो हमारा जो बेसिक फंक्शन है यहां पे दैट इज y इज इक्वल टू रूट x, इसके साथ एक कांस्टेंट प्लस 3। तो मतलब इस बेसिक फंक्शन का जो ग्राफ है, जो 4-5 बेसिक फंक्शंस हमने बताए उनमें से एक y इज इक्वल टू रूट x, उसको शिफ्ट करना है, शाबाश, उसको शिफ्ट करना है बाय 3 यूनिट्स। तो शुरू करते हैं। हमें पता है दिस इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहां पे कांस्टेंट है 3। तो आपको क्या करना है, इस वाले ग्राफ को आराम से ऊपर लेना है 3 स्टेप्स। तो मतलब हमारे पास जो अल्टीमेट ग्राफ आएगा इस फंक्शन का, तो वो ये रहेगा। समझ आई बात? सो व्हाट्स द रूल नंबर 1, इफ वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू सम बेसिक प्लस कांस्टेंट, whenever k is positive then shift upwards, whenever k is negative then shift that basic function downwards। तो मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहां पे जो बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और कांस्टेंट जो इसके साथ है दैट्स प्लस 1। मतलब आपको पहले एक्स क्यूब का ग्राफ डालना है, जब भी कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा तो शिफ्ट करना है अपवर्ड्स। तो ये हमारे पास है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। शाबाश, समझ आया? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो बेसिक हो गया, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट है प्लस 1। व्हेनेवर वी हैव अ पॉजिटिव कांस्टेंट तो इसको ऊपर लेना है एक स्टेप। तो मतलब हमारा जो ग्राफ है अल्टीमेट ग्राफ वो यहां रहेगा इस जगह पे। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। आई होप कि आपको रूल नंबर 1 समझ आया होगा। तो आपको खाली 4 छोड़िए, 5 छोड़िए, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, उसको भी डालेंगे हम इन्हीं 4 की मदद से। तो आप 4 ही याद रख लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका शेप है पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो रूल नंबर 1 आपको समझ आया होगा। व्हेनेवर वी हैव अ पॉजिटिव कांस्टेंट शिफ्ट अपवर्ड्स, व्हेनेवर वी हैव अ नेगेटिव कांस्टेंट देन शिफ्ट डाउनवर्ड। लेकिन वो 4 ग्राफ्स याद रहने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल सेकंड। रूल सेकंड, तो रूल सेकंड क्या कहता है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स में? रूल सेकंड, if y is equal to minus times some basic function, y is equal to minus times some basic function, तब क्या करना है? अगर हमारे पास y is equal to माइनस एक्स स्क्वायर है
मैंने आपसे कहा कि आपको खाली 4 ग्राफ्स याद रखने हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स। इन 4 ग्राफ्स की मदद से हम आगे डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन और व्हाट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, डोमिनेंट रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो खाली 4 याद रखने हैं। Whenever we have y is equal to minus times basic function, तब क्या करना है? Then reflect, शाबाश, then reflect the graph, then reflect the graph of, then reflect the graph of basic function. जो आपके पास बेसिक फंक्शन होगा, then reflect the graph of basic function across x axis. So let's have an example. मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका ग्राफ डालना है। तो आपको पहले ही पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है दैट्स लाइक दिस, अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो रूल सेकंड क्या कहता है? व्हेनेवर वी हैव माइनस टाइम्स सम बेसिक फंक्शन, तब क्या करना है? उसी बेसिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसको रिफ्लेक्ट करना है क्रॉस एक्स एक्सिस। तो मतलब इस वाली फंक्शन के लिए जो हमारे पास ग्राफ आएगा दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। तो हमने क्या कहा? 4 ही ग्राफ्स याद रखने, बाकी बहुत सारे ग्राफ्स इन्हीं 4 फंक्शंस की मदद से हम डालेंगे। तो मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो इस वाले फंक्शन का ग्राफ हम कैसे डालेंगे? तो आपको पहले बेसिक फंक्शन याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? तो वो तो इस तरीके का होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बेसिक फंक्शन, इट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। तो क्या करना है? इसी बेसिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसी को रिफ्लेक्ट करना है, मतलब एक्स एक्सिस को आपको मिरर मान के चलना है। तो इसी को रिफ्लेक्ट करो यहां पे। तो ये वाली ब्रांच जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये वाला ब्रांच रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो हमारे पास जो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, वो जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। तो खाली 4 ग्राफ्स याद रखो, मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द डोमिनेंट रेंज, कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ग्राफ, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ग्राफ। तो रूल नंबर 1, whenever we have basic function, I will repeat, whenever we have a basic function plus some positive constant, shift upwards. Whenever we have a basic function some negative constant, so shift downwards. So rule second, y is equal to minus times basic function, then reflect the graph of that basic function across x axis. तो अब let's have a question कि जिसपे ये दोनों रूल्स आ जाए, मतलब एग्जाम्पल लेंगे, डिस्कस y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब इसमें रिफ्लेक्शन भी है। जब भी बेसिक फंक्शन के आगे माइनस होगा तो रिफ्लेक्शन होता है, और साथ में एक कांस्टेंट भी है, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट। हमने बताया रूल फर्स्ट में पॉजिटिव कांस्टेंट से क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो बेसिक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डाला आपने, ये तो आपको याद होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर को आगे है माइनस, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह होगा इसका रिफ्लेक्शन बाय रूल सेकंड। लेकिन अब क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करना है प्लस 3, मतलब इस वाले ग्राफ को प्लस कांस्टेंट है 3, तो मतलब हमें इसको शिफ्ट करना है 3 स्टेप्स। तो हमारे पास जो अल्टीमेट ग्राफ रहेगा तो वो ये रहा इसका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ आई बात? तो इसमें दोनों रूल्स आ गए, बेसिक फंक्शन के आगे माइनस तो रिफ्लेक्शन, साथ में कोई पॉजिटिव कांस्टेंट तो शिफ्ट अपवर्ड्स, अगर नेगेटिव कांस्टेंट होता तो शिफ्ट डाउनवर्ड्स। समझ आई बात? सो लेट्स से वन मोर एग्जांपल।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। So let's have one more example. Y is equal to minus x cube plus 1। तो यहां पे भी दो रूल्स इस्तेमाल हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पहले डालिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बेसिक फंक्शन जो हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा ये। तो एक्स क्यूब के आगे अब है माइनस, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ रिफ्लेक्ट करना है क्रॉस एक्स एक्सिस, तो ये वाला ब्रांच यहां आएगा ये और ये यहां जाएगा। सो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ ये हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब इस वाले ग्राफ को माइनस एक्स क्यूब को प्लस 1 मतलब इसको आपको शिफ्ट करना है एक स्टेप। तो हमारे पास ये जो ग्राफ आ गया तो प्लस 1 हो गया, तो ये होगा इसका ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। बात समझ आई? तो आपको खाली 4 ही ग्राफ्स याद रखने हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो अगर कोई बेसिक फंक्शन होगा along with some positive constant then shift upwards, if there is a negative constant then shift downwards। अगर बेसिक फंक्शन के आगे माइनस होगा तो रिफ्लेक्ट करना है अक्रॉस एक्स एक्सिस। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल टू दिस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। चलो इसको हम बेसिक फंक्शन में से हटाते हैं, तो इसका भी ग्राफ हम डालेंगे इन्हीं 4 की मदद से। सो ये जो मॉडुलस ऑफ x होता है इसका डेफिनेशन मॉड x इज इक्वल टू x, क्लास 11th में पढ़ा होगा, मॉड x इज इक्वल टू x एंड माइनस x। मॉड x का वैल्यू x जब x होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x लेस देन 0। तो इसको हमने यहां पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बनाया। तो y इज इक्वल टू मॉड x का जो डेफिनेशन होता है दैट इज मॉड x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसका हमें ग्राफ कैसे डालेंगे? तो लेट्स हैव दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू मॉड x, इसके 2 ऑप्शन है यहां पे। एक तो होगा y इज इक्वल टू x और दूसरा होगा y इज इक्वल टू माइनस x। तो पहले हम एक डॉटेड ग्राफ यहां पे लगाएंगे y इज इक्वल टू x, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये वाला हो गया y इज इक्वल टू x। बात समझ आई? लेकिन यहां पे जो डेफिनेशन है y इज इक्वल टू x कहां लेना है हमें? जब x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर यहां पे लिखा होता y इज इक्वल टू x फॉर ऑल x, तब तो ये सारा लाइन लेना पड़ता। लेकिन यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू x, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। लेकिन कहां पे? जहां पे x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब वो तो ये वाला पोर्शन होगा, द पोर्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज y इज इक्वल टू x, लेकिन कहां पे? जहां पे x यहां तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ये वाला पोर्शन नेग्लेक्ट होगा। क्योंकि अगर यहां पे लिखा होता y इज इक्वल टू x फॉर ऑल x, तब तो हम पूरा लाइन लेते। अब y इज इक्वल टू माइनस x मतलब इसी वाली लाइन का रिफ्लेक्शन। ये तो बेसिक हो गया y इज इक्वल टू x, इसका रिफ्लेक्शन, तो ये वाला पोर्शन यहां आएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहां जाएगा। तो एक और डॉट लगाते हैं पहले। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन यहां पे कंडीशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स कहां पे लेना है? जहां पे इस वाली लाइन पे जहां पे x कोऑर्डिनेट होगा लेस देन 0। पहले हमने डाला y इज इक्वल टू x, लेकिन कहां पे? जहां पे x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको यहां पे हमने कलर किया। उसके बाद इसी का रिफ्लेक्शन, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन कहां पे? जहां पे x होगा लेस देन 0, वो इस वाले पोर्शन में x कोऑर्डिनेट लेस देन होगा 0। तो यहां तक बात समझ आई?
तो यहां पे ये वाला पोर्शन नेग्लेक्ट होगा और उस वाले में ये वाला पोर्शन नेग्लेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ग्राफ आएगा मॉडुलस फंक्शन का वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, वी टाइप का ग्राफ। सो दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x। तो इस वाले फंक्शन का भी ग्राफ हमने डाला विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू x। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, y इज इक्वल टू x कहां पे लेना है, जहां x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये वाला पोर्शन आएगा। इसका रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन कहां पे लेना है, जहां पे x कोऑर्डिनेट होगा लेस देन 0, वो यहां पे। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू मॉड x, दिस v टाइप ग्राफ। सो अब रूल थर्ड, तो इफेक्ट ऑफ मॉडुलस, तो इसको हम रूल थर्ड बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ मॉडुलस। देखो, मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स हैव सम क्वेश्चन। तो आपको इसका बताना है डोमेन ऑफ द फंक्शन, हो गया एक क्वेश्चन। दूसरी बात, व्हाट्स द रेंज ऑफ द फंक्शन, हो गया दूसरी बात। अब इसके बाद, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूटी भी देखनी है। इज दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, वो भी देखना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी देखनी है। उसके बाद इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये 1 2 3 4 ये 5 चीजें, विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स we can discuss the domain, range, continuity, differentiability. So यहां पे देखिएगा, एक वर्ष यहां पे हमने लिखा है इफेक्ट ऑफ मॉडुलस, तो ये हम समझाएंगे कि क्या लिखा है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से शुरू करते हैं। तो आपके पास तो बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हो गया, एक्स स्क्वायर तो यही है, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे यहां पे है माइनस। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने डाला, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस। तो रूल सेकंड क्या कहता है, तो माइनस से क्या होता है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। फिलहाल हम पहुंचे नहीं वहां पे, उस क्वेश्चन पे अभी हम पहुंचे नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहां पे माइनस था तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसके बाद डालेंगे इस माइनस एक्स स्क्वायर को, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको शिफ्ट करना है एक स्टेप अपवर्ड्स। तो क्या बनेगा इसका रूल, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इस वाले ग्राफ को हमने शिफ्ट किया एक स्टेप। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज एक्चुअली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज एक्चुअली क्या, 1, जो यहां पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहुंच गए हम यहां पे, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो शुरू किया हमने बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमने देखा एक्स स्क्वायर के आगे माइनस, तो उसको रिफ्लेक्ट किया, हो गई दूसरी बात। अगर आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर सकते हो। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के आगे माइनस, तो हो गया रिफ्लेक्ट बाय रूल सेकंड। अब माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने शिफ्ट किया एक स्टेप, जितना यहां पे कांस्टेंट होगा दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज एक्चुअली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पहुंच गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, तो हम आ गए। लेकिन अब इसको डालना है मॉडुलस, दैट इज जो हमने यहां पे लिखा था इफेक्ट ऑफ मॉडुलस। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये जो ग्राफ है, अब एज पर द क्वेश्चन अब इसको आपको मॉडुलस डालना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस मॉडुलस। In the first quadrant y is positive, in the second quadrant y is also positive. ये आपको पता होगा फ्रॉम योर क्लास 11th और 10th,
वहीं से पता होगा दिस y इज हियर पॉजिटिव, y इज हियर पॉजिटिव। लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में यहां पे y नेगेटिव, यहां पे y नेगेटिव, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको इसको डालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस का इफेक्ट क्या रहेगा? अगर आपको पता होगा तो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन होगा मॉड का इफेक्ट उस पर नहीं रहता, तो वो तो वैसे ही रहेगा। मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, मॉडुलस ऑफ 3 इज 3, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -3? दैट इज +3। तो नेगेटिव पे इफेक्ट रहता है। तो ये वाला पोर्शन जो ग्राफ का है ये तो पॉजिटिव है, यहां पे तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। जब आप इस पे मॉडुलस डालोगे तो इफेक्ट रहेगा इस वाले नेगेटिव वाले पोर्शन पे। तो मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन मॉड का जो इफेक्ट होगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया। वो जो नेगेटिव वाला पोर्शन इफेक्ट जो मॉड का रहेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये ब्रांचेस इस तरीके से आ जाएंगे, मतलब ये नेगेटिव में से उठकर पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो अल्टीमेटली कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि चासी समझो कि कैसे डाला हमने ये। तो पहले हमने शुरू किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे था माइनस तो रिफ्लेक्ट कर दिया, अब माइनस एक्स स्क्वायर को +1 तो शिफ्ट कर दिया, हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डालना था मॉड, तो यहां पे हमने बताया मॉडुलस का इफेक्ट नेगेटिव पे रहता है, पॉजिटिव वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा। तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो आ गया हमारे पास अल्टीमेटली कुछ इस तरीके का ग्राफ। नाउ लेट अस डिस्कस द डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। So after looking at the graph, this function is continuous, कहीं पे ब्रेक नहीं है। This function is continuous in its domain of definition। तो दिख रहा है, नजर से ही दिख रहा है, तो this function is continuous। अब यहां पे यहां पे इस वाले पॉइंट के बारे में मुझे बताओ। ये जो यहां पे पॉइंट है, यहां पे y कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, y तो होगा ही 0। यहां पे भी y होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, y इज इक्वल टू 0। अब आपको सोचना है ऐसा कौन सा वैल्यू x का होगा इस फंक्शन में y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कौन सा वैल्यू x का होगा जिसपे y निकलेगा 0? वो तो डायरेक्टली 1 होगा और -1 होगा। अगर x का वैल्यू 1 देंगे तो y 0 आएगा, x का वैल्यू -1 देंगे तो y 0 आएगा। मतलब यहां पे x का वैल्यू 1 होगा, यहां पे x का वैल्यू -1 होगा। बात समझ आई? अब सुनो मेरी बात। तो इस फंक्शन का हमें पहले डोमेन डिस्कस करना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन, तो व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन ऑफ फंक्शन? तो क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो डोमेन इज द सेट ऑफ दोज इनपुट वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब वो सारे वैल्यूज जहां पे फंक्शन डिफाइन है, सेट ऑफ दोज वैल्यूज जहां पे फंक्शन डिफाइन है। तो अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखेंगे तो यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे इस वाले पोर्शन में वो सारे पॉजिटिव होंगे। अगर यहां पे देंगे जो सारे एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, जो सारे एक्स के वैल्यूज होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, और यहां पे एक्स का वैल्यू 0 होगा यहां पे। तो मतलब इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे एक्स का वैल्यू क्या क्या आया है, तो पॉजिटिव भी आया है, यहां पे पॉजिटिव रियल नंबर आए हैं, यहां पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, और यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है? 0। तो इस पूरे ग्राफ में एक्स का वैल्यू क्या खर्च हुआ है? तो पॉजिटिव भी खर्च हुआ है, नेगेटिव भी खर्च हुआ है, और 0 भी खर्च हुआ है। तो मतलब इस फंक्शन ने जो यूज किया है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स। एट ऑल मतलब पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, और 0 भी आ गए। अब रेंज की बात करते हैं, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, मतलब y। आपको इस ग्राफ में y देखना है कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो y के जो वैल्यूज हैं,
y के जो वैल्यूज, द स्मॉलेस्ट y कोऑर्डिनेट हियर इज दैट इज y इज इक्वल टू 0। उसके आगे तो y बढ़ रहा है, आगे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे स्मॉलेस्ट y इज हियर 0। तो फ्रॉम द ग्राफ, लुकिंग एट द ग्राफ, हम तो यही से बता सकते हैं द मिनिमम y, दैट y इज 0 एंड दैट y इज 0। उसके बाद जो y कोऑर्डिनेट यहां पे होंगे, यहां पे, वो तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब y का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 टू इंफिनिटी, तो वो तो रेंज हो गया इसका। तो फ्रॉम द ग्राफ हमने इसका डोमेन भी बताया और रेंज भी बताया। डोमेन आपको वो वैल्यूज देखने हैं जहां पे फंक्शन डिफाइन है, मतलब एक्स के वैल्यूज सोचने हैं आपको। एक्स का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव खर्च हुए हैं, एक्स के वैल्यू यहां पे नेगेटिव हुए हैं, यहां पे एक्स का वैल्यू 0 हुआ है, तो ऑल रियल नंबर्स। लेकिन y का जो वैल्यू है वो कहां पे वेरी कर रहा है, 0 टू इंफिनिटी। तो हो गया डोमेन भी और रेंज भी, और कंटिन्यूटी तो हो गया ऑलरेडी। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, कहीं पे ब्रेक नहीं है, कोई कट नहीं है, दिस इज कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। सो डिफरेंशिएबिलिटी आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, इट डिटरमाइन्स द स्मूथनेस कंडीशन ऑफ ए कर्व। मान लो दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, जहां जहां पे आपको फंक्शन का ग्राफ स्मूथ दिख जाए, मतलब कॉर्नर नहीं है, तो वहां पे डिफरेंशिएबल होगी, मतलब वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो एग्जिस्ट करेगा। जहां पे आपको ग्राफ में कॉर्नर आ जाए, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती। तो यह आपको क्लास 12th में अच्छे से सीखना पड़ेगा कि जहां पे ग्राफ में कॉर्नर आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती। तो अगर हम ग्राफ की तरफ, यहां पे हम ग्राफ्स की मदद से जानना चाहते हैं कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो अगर इस फंक्शन की बात करेंगे, दिस फंक्शन इज स्मूथ एवरीवेयर, नोवेयर कॉर्नर और कट्स इन द ग्राफ, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। यहां डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मसला नहीं, लेकिन इस वाले फंक्शन में दो जगह पे तो कॉर्नर्स आ गए, शार्प कॉर्नर्स आ गए, तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, इनको कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। So x is equal to 1 and -1 are the points of, साथ साथ लिखिएगा, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, are the points of non differentiability. So with the help of this shifting of graphs, we have discussed this continuity, differentiability. So maximum minimum भी बता सकते हैं। What's the मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, जो स्मॉलेस्ट y होगा, दैट्स मिनिमम। वो तो पता चल गया, आपको डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, हमने तो सीधे बता दिया मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम ऑफ दैट फंक्शन इज 0 एंड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। इट्स एन अनबाउंडेड फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ y डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये इंफिनिटी की तरफ जा रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आई? So let's have one more example. Let's have one more example. मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉड x। तो इस वाले फंक्शन को आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x के वैल्यूज कहां कहां खर्च हुए हैं, y आउटपुट वैल्यूज क्या है, तो रेंज क्या है, कंटिन्यूअस था, whether it is differentiable or not, maximum value क्या होगा और minimum value क्या होगा। So let's start with the function। यहां पे जो inside में term है, this mod x, as already discussed, y is equal to mod x। तो mod x से शुरू करते हैं, ये होगा y is equal to mod x। समझ आई बात? mod का तो होता है v टाइप ग्राफ। अब क्वेश्चन में क्या है, mod के आगे लगा है माइनस, यहां पे मॉडुलस ऑफ एक्स आगे लगा है माइनस, तो बाय द रूल सेकंड माइनस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो बात समझ आई? माइनस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो हो गया रिफ्लेक्ट। ठीक है, सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स, हो गया माइनस टाइम्स मॉड एक्स। अब इस माइनस टाइम्स मॉड एक्स, ये जो ग्राफ है, इसको हम शिफ्ट करेंगे 2 स्टेप्स अपवर्ड्स, एक स्टेप 2 स्टेप जब इसको शिफ्ट किया हमने, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा,
y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 2। एक बार फिर से बताते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड के आगे यहां पे माइनस है तो रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहां पे देखो, माइनस मॉड एक्स को हमने शिफ्ट करना है 2 स्टेप, इसको 2 स्टेप ऊपर लिया, पॉजिटिव कांस्टेंट था इसीलिए। ये जो माइनस मॉड एक्स प्लस 2 है, दैट इज एक्चुअली 2 माइनस मॉड एक्स। तो पहुंच गए हम यहां पे 2 माइनस मॉड एक्स, मतलब ये वाला ग्राफ। तो अब हम यहां पे हैं, अब इसी को डालना है मॉडुलस, इफेक्ट ऑफ मॉडुलस। वो तो हमने ऑलरेडी बताया, ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है y, यहां पे भी y पॉजिटिव, लेकिन यहां पे y नेगेटिव। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल था, हमने क्या बताया, तो मॉड का जो इफेक्ट रहता है वो इस नेगेटिव वाले पोर्शन पे, तो नेगेटिव वाला पोर्शन ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो मॉड की। सो फाइनली ये जो ग्राफ आएगा इसका, 1 स्टेप 2 स्टेप, ये वाला पोर्शन इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वाला पोर्शन भी पॉजिटिव बनेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा W। सो ये हो गया 2 माइनस मॉड एक्स जो था, ये वाला ग्राफ, उसी को हमने मॉड डाला, सो y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बात समझ आई? तो अब देखिए उस ग्राफ की तरफ, तो सीधे बता सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन, नो वेयर कट्स इन द ग्राफ, तो कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूअस। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, तो ये आपको 12th में अच्छे से सीखना पड़ेगा कि जहां पे ग्राफ में कॉर्नर आता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए देखते हैं, तो ये वाला फंक्शन, इसका जो डोमेन होगा, पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, मतलब एक्स की बात करते हैं हम, एक्स। यहां पे इस वाले पोर्शन में जो राइट साइड पे है, वहां पे सारे एक्सेस पॉजिटिव होंगे, यहां पे सारे एक्स के वैल्यूज नेगेटिव होंगे, और यहां पे एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो समझ आ गया मुझे कि डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर्स, तो कहीं पे दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, एक्स का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर दे सकते हैं। तो मतलब अब y की बात करते हैं, तो यहां पे y, यहां पे y, तो दिख रहा है y को 0 होगा यहां पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, यहां पे भी y 0 होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि y वेरी हो रहा है, कहां से वेरी हो रहा है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेकर इंफिनिटी तक, हो गया रेंज भी। अब आपको समझना है, यहां पे y 0 है, यहां पे भी y 0 है, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो हम यहां पे x को देंगे कि y आ जाएगा 0। या आप सोच, अगर x का वैल्यू 2 देंगे, मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो x का वैल्यू अगर 2 देंगे या माइनस 2 देंगे, वहां पे y का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहां तो ऑलरेडी x 0 है, यहां पे y का 0, तो मतलब x का वैल्यू यहां पे 2, यहां पे y 0, मतलब x का वैल्यू यहां पे -2। बात समझ आई? तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कहां कहां पे कॉर्नर है। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट, 3 जगह पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 जगह पे शार्प कॉर्नर्स आ गए। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, दीज आर नोन एज पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा इन पॉइंट्स पे। अब मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन का, स्मॉलेस्ट y दैट इज एक्चुअली 0, एंड द लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस अनबाउंडेड फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो अब एक क्वेश्चन, आप इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा घर पे। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पे आपको कुछ हिंट्स बताऊंगा कि आपको डोमेन देखना है, रेंज देखना है, कंटिन्यूटी देखनी है, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखना है। तो पहले आप शुरू कीजिएगा एक्स स्क्वायर से, फिर उसका रिफ्लेक्शन, फिर शिफ्ट,
फिर मॉडुलस लास्ट में फिर से आ जाएगा +4, मतलब फिर से शिफ्ट। तो अल्टीमेटली इसका जो ग्राफ होगा उससे आपको ऑब्जर्व करना है वो चीजें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डोमेन, रेंज। नाउ लेट्स हैव वन मोर रूल, इफेक्ट ऑफ। अब फोर्थ रूल की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ स्क्वायर रूट। तो इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इफेक्ट ऑफ मॉडुलस, इफेक्ट ऑफ स्क्वायर रूट। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे। तो आपके टेक्स्ट पे कहीं पे मिलेगा एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं पे मिलेगा आपके टेक्स्ट में एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डोमेन बताना है, मतलब x के वैल्यूज क्या क्या हम इसमें दे सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, वो सारे देखने हैं। और सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, वो y भी देखने हैं। अब तो शुरू करते हैं। यहां पे तो एक्स स्क्वायर दिखा मुझे बेसिक फंक्शन। हमने तो पहले ही कहा था 4 ही ग्राफ्स याद रखने, बाकी बहुत सारे फंक्शन इन्हीं 4 की मदद से हम डालेंगे। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखते हैं एक्स स्क्वायर के आगे तो माइनस लगा है, तो रिफ्लेक्ट कर दो। ये होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? अब माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले ग्राफ को हम शिफ्ट करेंगे 9 स्टेप्स अप। तो मान लो यहां पे, तो मान लो ये 9 स्टेप्स अप हो गया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले ग्राफ को हमने शिफ्ट किया 9 स्टेप्स अपवर्ड। समझ आ रहा है? तो 9 स्टेप्स अपवर्ड, वही तो एक्चुअल में है ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। जिगर में सुई दो ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या है क्वेश्चन में? अब इस पे डालना है स्क्वायर रूट 9 माइनस, इस वाले ग्राफ पे। तो अगर इस पे हमें मॉडुलस डालना होता, मॉडुलस, तब पॉजिटिव वाला पोर्शन तो पॉजिटिव ही रहता, लेकिन नेगेटिव वाला पोर्शन भी पॉजिटिव, वो भी ऊपर आ जाता। लेकिन यहां पे किसका इफेक्ट हमें देखना है? स्क्वायर रूट। अगर आपको याद होगा क्लास 11th में, स्क्वायर रूट, वी आर टॉकिंग हियर रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव क्या इफेक्ट छुगासन स्क्वायर रूट से, मतलब पॉजिटिव जो y होगा जब उस पर रूट आ जाएगा तो क्या होगा? मतलब पॉजिटिव, लेट्स हैव, मान लो आपके पास स्क्वायर रूट डालना है 4 को। 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, ये तो रिड्यूस हो गया, 2 पे आ गया। अगर नेगेटिव पे डालना होगा, पढ़ा होगा आपने, एज अ रियल नंबर इट्स नॉट डिफाइंड, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेगेटिव पे, सो यहां पे हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, जब हम इस पे रूट डालेंगे, इस वाले पोर्शन, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये 9 पे है ना, जब इस पे रूट का असर होगा तो ये 3 पे आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव वाला पोर्शन वो नेग्लेक्ट होगा। क्यों होगा नेग्लेक्ट? हम वो नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वी आर डीलिंग विद रियल वैल्यूड फंक्शंस। नेगेटिव पे रूट जब लगाओगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तभी हम इस वाले नेगेटिव वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, रूट का इफेक्ट खाली पॉजिटिव पे रखेंगे। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन जो ग्राफ 9 पे था वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो वो 3 पे आ जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली जो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा वो होगा कुछ इस तरीके का। तो ये वाला पोर्शन, मतलब ये 3 पे आ जाएगा, जो 9 पे था वो 3 पे आ जाएगा। सर वो जो नेगेटिव पोर्शन था वो कहां गया? वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि नेगेटिव पे रूट डालेंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो मतलब हमारा ये ग्राफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो यहां था, इसी का हमने रूट डाल दिया, y इज इक्वल टू दिस। बात समझ आई? तो अब सोचते हैं इस ग्राफ पे। सो दिस फंक्शन इज, तो देखिए कंटिन्यूअस तो दिख रही है, नो वेयर कट्स इन द ग्राफ, सो इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन।
अब डोमेन की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। डोमेन की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। सुनो, यहां पे जरा सोचो, इस पॉइंट पे y तो 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, समझ आ रही बात? तो ये वाला पॉइंट यहां पे भी y 0 होगा। अब आपको सोचना है ऐसा कौन सा वैल्यू x का होगा, यहां पे ऐसा कौन सा वैल्यू x को देंगे जिससे y 0 ना आएगा। वो तो 3, मतलब वो तो 3 होगा और -3 होगा। तो मतलब x का वैल्यू 3 देने से y 0 आता है, यहां पे x का वैल्यू -3 देने से y 0 आ जाता है। तो हमें पता चल गया कि यहां पे x का वैल्यू 3 है, यहां पे x का वैल्यू -3 है। तो ये जो पूरा ग्राफ है, इट लाइज बिटवीन -3 एंड 3, मतलब 3 से आगे हम नहीं दे सकते। अगर इस फंक्शन में हम 3 से बड़ा वैल्यू देंगे, मतलब 4, 9 - 4 स्क्वायर 9 - 16 हो जाएगा, वो तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन डिफाइन कहां पे, किन एक्स के वैल्यूज पे, ऐसे कौन से एक्स के वैल्यूज है जिन पे डिफाइन है, वो तो दिख रहा है -3 से लेकर 3 तक। खाली जो एक्स के वैल्यू -3 से 3 तक होंगे, ग्राफ तो इसी में है 3 से लेकर -3 तक। तो मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है, एक्स के वैल्यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है -3 से लेकर 3 तक। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन, एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज हियर, रेंज ऑफ द फंक्शन इज हियर। रेंज का मतलब y तो यहां पे 0 है, y यहां पे 0 है, फिर y इंक्रीज कर रहा है 3 तक जाता है। ग्राफ से तो दिख रहा है y का वैल्यू स्मॉलेस्ट तो 0 है और लार्जेस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 तक जाता है। तो रेंज का है 0 से लेकर 3 तक। सो इट्स अ बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि इसका हम मैक्सिमम भी बताएंगे और मिनिमम भी बताएंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ y दैट इज 3, मिनिमम y दैट इज -3। समझ आई बात? तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट इन द ओपन एंड पॉइंट्स पे यहां डिफरेंशिएबिलिटी यहां पे नहीं, इन द ओपन इंटरवल दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो स्मूथ करो, जहां पे भी 3 और -3 के बीच सारे सब जगह पे स्मूथ, कहीं पे कॉर्नर नहीं है। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -3, 3। तो बात समझ आई? सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल y is equal to minus times 1 minus mod of x plus 2। तो खाली इसका हम एक आइडिया देंगे कि ग्राफ कैसा आएगा। तो शुरू करते हैं। अंदर तो यहां पे दिख रहा है mod x, सो वी हैव y is equal to mod x। बात समझ आई? y is equal to mod x। सो mod x के आगे तो माइनस है, तो रिफ्लेक्शन होगा, इसी वाले ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब माइनस mod x को हम +1 कर देंगे, शिफ्ट ऊपर एक स्टेप, y is equal to minus mod x plus 1 हो गया, and that is actually 1 minus mod x, 1 minus mod x। तो आ गए हम यहां तक 1 minus mod x तक। अब इसके बाहर क्या है, मॉडुलस, तो मतलब इसका मॉड डालना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाला पोर्शन भी पॉजिटिव बनेगा, तो मॉड डालेंगे। अब तो ये तो ऑलरेडी यहां पे था 1 पे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी पॉजिटिव बनेगा। तो हो गया 1 माइनस मॉड एक्स, ये जो यहां था, यहां 1 माइनस मॉड एक्स, इसी का हमने मॉड डाला तो ये बन गया, हो गया। अब क्या करना है, अब यहां तक तो आ गए, मॉडुलस भी हो गया, लेकिन अब आगे फिर से नेगेटिव,
फिर से नेगेटिव मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस वाले ग्राफ का आपको लेना है रिफ्लेक्शन। तो ये नीचे आ जाएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा। बात समझ आए? तो ये वाला पोर्शन भी नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी नीचे आ जाएगा। समझ आई बात? तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसका जो ग्राफ फिर से रिफ्लेक्शन, आगे तो माइनस है, तो वो तो कुछ मतलब इसका रिफ्लेक्शन ये वाला पोर्शन था, तो उस वाले का तो ये वाला हो गया। बात समझ आई? तो हो गया उस वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन। मतलब y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड x। तो आ गए हम यहां तक, तो ये भी हो गया। अब लास्ट में क्या करना है? +2। मतलब इसी वाले ग्राफ को आपको शिफ्ट करना है 2 स्टेप। वो कहां जाएगा? तो यहां पे x का वैल्यू, यहां पे y का वैल्यू तो -1 है, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट किया था। इसको आपको शिफ्ट करना है 2 स्टेप। इस पूरे ग्राफ को आपको 2 स्टेप ऊपर लेना है। तो वो कैसे आएगा? वो ग्राफ कुछ अल्टीमेट जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का दिखेगा। दो स्टेप आपको लेना है। वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये कहां पे था? -1 पे। जब आप इसको शिफ्ट करोगे 2 स्टेप, तो ये वाला पॉइंट यहां 1 पे आ जाएगा, x या y इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। जब इस वाले पॉइंट को आप +2 कर दोगे तो ये कहां पे आ जाएगा? y इज इक्वल टू, तो यहां पे तो ऑलरेडी था y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 2 स्टेप ऊपर लोगे तो y इज इक्वल टू 2 तक पहुंच जाएगा, ये 2 यहां, तो y इज इक्वल टू 2। तो अल्टीमेट ग्राफ यहां पे होगा। तो बताइए डोमेन क्या है? डोमेन मतलब x के वैल्यूज क्या क्या है? तो यहां तो सारे पॉजिटिव x हैं, यहां पे नेगेटिव x है, यहां पे x का वैल्यू 0 है। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब y का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? तो ग्राफ से दिख रहा है मैक्सिमम y बिकम्स 2, तो y का वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ से लेकर 2 तक। तो इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 2 है एंड द मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एंड द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। वो आप खुद सोचिएगा कि ऐसे 3 कॉर्नर्स यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट एंड दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। सो थैंक यू, इनफ फॉर टुडे।